मैंने बस एक सिंपल सी चीज पूछी। भाजपा वालों ने भेजा आपको? आप बताइए ना, आपको किसने भेजा है? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं भेजा, मैं तो देखने आया। मेरे पास खबर आई, मेरे पास जो सिंपल सी खबर आई है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं बस देखने आया हूँ। मैं जेएनयू में पढ़ती हूँ। हमारे जो यूनियन के जेएनयूएसयू के पूर्व प्रेसिडेंट थे, नीतीश नाम है उनका, उनको लोग बीच पब्लिक में एबीवीपी के 4-5 बहुत सारे लोग घेर करके कहते हैं ये तो ओबीसी आरक्षण से आया, इसका कोई मेरिट नहीं है, ये बोला जाता है। जेएनयूएसयू के प्रेसिडेंट को ये बात बोली जाती है। जब भी बात आती है जाति की तो हिंदुओं को अपनी एकता याद आ जाती है। अंबेडकर भी यही कहते थे कि हिंदू सिर्फ एक चीज़ पे एक होते हैं, और वो आता है जब मुसलमानों के खिलाफ बात करनी होती है, तब हिंदू एक होते हैं। हिंदू एक कभी नहीं रहे हैं। गधों को घोड़ा बनाओगे क्या? इस तरह की बिल्कुल ये बात बोली जा रही है कि गधे को घोड़ा बनाओगे। अगर आप समाज के एक सेक्शन को गधा समझते हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, वो जिस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो उस चीज़ का हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में होना कितना ज़रूरी है। जब आप ये कहते हैं कि मेरी सीट खाली है, उस दलित ने, उस आदिवासी ने, उस पिछड़े ने, उस महिला ने, जब आप ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस चीज़ का प्रूफ देते हैं कि आपको लगता है कि आपका अधिकार है सब सीटों पे और बाकी लोग तो ऐसे ही आ गए हैं। आप ही के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, आप ही के लिए हायर एजुकेशन है, उसमें पढ़ाई भी आप ही की हो रही है, टीचर्स भी आप ही के हैं, इसलिए कोई और आता है तो आपको लगता है कि आपका हिस्सा जा रहा है। जो 2 दिन का प्रोटेस्ट हुआ है यूजीसी गाइडलाइंस वापस करने के लिए, आप सुन लीजिए, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका इंटरव्यू सुन लीजिए। उनको पता भी नहीं है गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी कह रहे हैं वो कि गाइडलाइंस में ये लिखा है, फलाना लिखा है, ढिमकाना लिखा है। भाई पढ़ तो लो। जिसने तुम्हें 500 रुपया दिया है प्रोटेस्ट पे बैठने का, उससे ये तो पूछ लो कि किस लिए प्रोटेस्ट करना है। आपके प्रोटेस्ट में लोग जूता फेंक के मार रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है क्या हुआ तो एसआरसीसी की एक मनगढ़ंत कहानी बता दे रहे हैं। लेकिन हॉस्टल में आप उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। हॉस्टल अलॉट भी आप जाति के आधार पे करेंगे। आप खाने पीने में, क्लासरूम्स में उनके साथ भेदभाव करेंगे। आपको किसी का सरनेम पता चल जाए तो आप उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। तो एकता तब आती है जब आपको एकता कहने पे फायदा होता है। बाकी हर समय हमेशा आप इस ऊंच नीच को बरकरार रखने के पक्ष में। इसीलिए जब आपके मुंह से एकता निकल रहा है तो आप एक्चुअली एकता नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो ऊंच नीच जो ये आंकड़े खुले तौर पे दर्शाती है, वही ऊंच नीच को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये रेगुलेशंस वापस हो इसकी मांग। सीजेआई साहब ने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की कि देखिए देश में जो है सब इक्वल हो गए हैं, गरीबी अमीरी मिट गई है, जातिवाद खत्म हो गया है, इंटरकास्ट मैरिज की दुहाई देने लगे कि आजकल तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है और कॉलेज विश्वविद्यालय में कैसे भेदभाव हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं इनको बोलूँगी कि सर, आपसे पहले जो यहाँ पे तख्त नशीं थे जस्टिस गवई, उनके ऊपर जूता मारा गया था और ये बोलते हुए मारा गया था, उनकी जाति को इन्वोक करते हुए मारा गया था उनके ऊपर जूता। तो आपके प्रेडिसेसर के ऊपर जब जूता मारा जाता है क्योंकि वो दलित है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह से बोलते हैं कि जातिगत भेदभाव खत्म हो गया है। आप ही वो जस्टिस हैं सर जिन्होंने रोहित वेमुला और पायल तडवी की मांग जो PIL फाइल करती हैं, उसके रिस्पॉन्स में यूजीसी को डायरेक्ट किया था कि अरे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए आप रेगुलेशंस बनाइए। लेकिन आपको आला कमान से हुक्म आया कि अरे भाई इस पे स्टे लगा दो, तो आपने स्टे लगा दिया। तो वो, और मैं इनसे भी मतलब आपसे ये भी पूछना चाहूँगी चीफ जस्टिस से कि आपके सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं ज़रा बताइए। तो अगर भेदभाव खत्म हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको दिखना चाहिए वो लोग जो हमेशा से जिनको बाहर किया गया है पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, उन लोगों की भागीदारी तो सुप्रीम कोर्ट में दिखनी चाहिए। फिर ऐसा क्यों होता है कि सुप्रीम कोर्ट 2018 का जो डेटा है उसमें 33 में से 28 जो जजेस होते हैं वो ना मुसलमान होते हैं, ना क्रिश्चियन होते हैं, ना SC होते हैं, ना ST होते हैं, ना OBC होते हैं? ऐसा क्यों होता है? निशिकांत दुबे का बयान आता है, वे कहते हैं कि हमने जो कहा था वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। इसके क्या मायने निकाले जाएं? इसका यही मायने निकाले जाएं कि वो जुडिशियल सिस्टम को ये नहीं, इस तरह से नहीं देखते हैं कि जुडिशियल सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट हर किसी के फंडामेंटल अधिकारों और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेफगार्ड
गार्ड करने के लिए बना है। ये तो सिंपल सी ये बात है। इनफैक्ट वो तो बेइज्जती कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। वो तो कह रहे हैं कि ये तो हमारी कठपुतली है, हम जो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट वही करेगा। सुप्रीम कोर्ट गुलाम है, आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट गुलाम है भारतीय जनता पार्टी का? मैं नहीं कहना चाहती हूँ। ऐसे वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं वो चीख चीख के यही बात कहते हैं कि हम जिस चीज़ से भाजपा को फ़ायदा हो रहा है हम उसी के हित में गाइडलाइंस लेकर के आएंगे। पिछले इतने लंबे समय से तमाम चीज़ों पे, लेबर कोड्स पे, एनईपी पे, सड़कों पे इतने भारी मात्रा में प्रदर्शन एक के बाद हुए हैं। पिछले ही सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में जो बिल्स लेकर आए हैं वो लोग, VBSA जैसे बिल्स, जी राम जी जैसे बिल्स, उनके खिलाफ इतने भारी मात्रा में प्रदर्शन हुए हैं। आपने उसमें कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? उसमें आपको सड़कों का, आपको क्यों, जब सड़कों में इस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको तब उसका भार क्यों नहीं महसूस हुआ? आपको तब क्यों नहीं महसूस हुआ कि जनता कुछ बोल रही है, शायद सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों पे कॉग्निजेंस लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सड़कों की वही आवाज़ें सुनाई देती हैं जो बीजेपी के हेडक्वार्टर से डिक्टेट की जाती हैं। आप लोग हल्के फुल्के नारे लगाते हो, JNU में, DU में मुकदमा दर्ज हो जाता है, अरेस्टिंग हो जाती है, लेकिन खुलेआम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नारे लगाए जाते हैं, योगी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, UGC की छाती पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होता, कोई अरेस्टिंग नहीं होती। ये एक और केस है कि किस तरीके से लॉ सिलेक्टिवली अप्लाई होता है। JNU में अगर ये चीज़ लगाई जाएगी, नारे लगाए जाएंगे, जो कि एक हिस्टोरिक नारा है। जब आप किसी के नाम के बाद मुर्दाबाद कहते हैं ना, भाजपा के वो लोग जो पार्लियामेंट में बैठ करके, बाहर जा करके राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, लेफ्ट मुर्दाबाद, JNU मुर्दाबाद, ये सब नारे लगाते हैं। मुर्दाबाद का भी यही मतलब होता है जो कब्र खुदेगी की होता है। तो आप लोग, जब आपका मन करता है, मीडिया के गैंग के, आपका जो गोदी मीडिया है उसके मदद से, आप जब आपको मन करता है आप JNU को इस पूरे देश का दोषी बना देते हैं। जब आपको मन करता है तो वही सेम नारे जब यूपी के नारों में सड़कों पे लगते हैं, वही नारों के समर्थन में आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा देते हैं। कौन सा नारा है? आप लोग कहते हैं जो अम्बेडकर, फूले अम्बेडकर का कुछ नारा है, टीवी में लगातार उसे चलाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश वाले नारे का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हाँ, हम बिल्कुल ये कहते हैं। हम कहते हैं जातिवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, और ये हम बिल्कुल कहेंगे कि जातिवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, इन तमाम चीज़ों की छाती पे बिरसा फूले और अम्बेडकर की जो लेगेसी है, जो हमें बार बार ये सिखाती है कि अगर आपके सामने पूरा इंस्टीट्यूशन इस तरह से हो जो जाति को अपहोल्ड करता हो, तब भी आपको लड़ते रहना है। कई दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वे लोग आंदोलन करते हैं, 24 से 48 घंटे के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट आता है, CJI साहब बैठ जाते हैं और दूसरे सवर्ण जज बैठ जाते हैं और वे लोग फैसला दे देते हैं। हाँ, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई ना कि घर की बात है। हम, अच्छा तुम कुछ कर रहे हो, हाँ ठीक है हम कर देते हैं। हम पिछले 6 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो इक्वल सिटीजनशिप डिमांड कर रहे थे उनको रिलीज़ किया जाए, उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। हम 2020 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत घातक साबित हो रही है, उसको वापस किया जाए। हम इतने लंबे समय से, पिछले 1-2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो जी राम जी बिल आया है मनरेगा को हटा करके वो वापस हो। हम पिछले साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 साल होने वाला है, हम कह रहे हैं कि लेबर कोड्स जो आप लाए हैं उनको वापस किया जाए। ये आवाजें आपको क्यों नहीं सुनाई देती हैं? आप लोग टुकड़ा गैंग का मेंबर बताया जा रहा है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वे लोग JNU, जामिया, DU, AU, MU में हैं। आप लोग सड़कों पर आकर के बेवजह गला फाड़ रहे हो। फंडिंग उन्नी कोई चक्कर है क्या? क्योंकि ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अगर हमारी फंडिंग होती तो फंडिंग आज के समय में कोई नहीं करता है, सिर्फ RSS ही करता है, और उनकी जो फंडिंग करता है उनके रिस्पॉन्स में लोग सड़क पे उतरे हुए थे। जो 2 दिन का प्रोटेस्ट हुआ है UGC गाइडलाइंस वापस करने के लिए, आप सुन लीजिए, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका इंटरव्यू सुन लीजिए। उनको पता भी नहीं है गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी कह रहे हैं वो कि गाइडलाइंस में ये लिखा है, फलाना लिखा है, ढिमकाना लिखा है। भाई पढ़ तो लो। जिसने तुम्हें 500 रुपया दिया है प्रोटेस्ट पे बैठने का, उससे ये तो पूछ लो कि किस लिए प्रोटेस्ट करना है। आपके प्रोटेस्ट में लोग जूता फेंक के मार रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है क्या हुआ तो SRCC की एक मनगढ़ंत कहानी बता दे रहे हैं, जो कि फिर SRCC के तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता है कि ये तो झूठ बोला जा रहा है। तो आपका पूरा प्रोटेस्ट एक झूठ पे बना हुआ है। लल्लन टॉप एक पत्रकार, ब्राह्मण पत्रकार खुलकर समर्थन करता है। हाँ जी, ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ होगा। तो कोई किसी बिना फैक्ट चेक किए हाँ, बहुत तूल दे रहा है, मैं कहना चाहता हूँ।
बिल्कुल, तमाम मीडिया के वो चैनल्स जिनका एक काम होता था कि समाज में सच को दिखाया जाए, सच बताया जाए, लोगों की बात पहुंचाई जाए सरकार तक, चुने हुए प्रतिनिधियों तक, वो इस वक्त उल्टा कर रहे हैं। वो सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात जनता के बीच में विष की तरह घोल रहे हैं। लेकिन नेहा जी, अभी तक ये कहा जा रहा था कि हिंदू खतरे में है, अचानक से यूजीसी की गाइडलाइन है, समण खतरे में आ गए देश के। बिल्कुल, ये भी हिंदू एकता भी तो ऐसे ही जब भी बात आती है जाति की तो हिंदुओं को अपनी एकता याद आ जाती है। अंबेडकर भी यही कहते थे कि हिंदू सिर्फ एक चीज़ पे एक होते हैं, और वो आता है जब मुसलमानों के खिलाफ बात करनी होती है, तब हिंदू एक होते हैं। हिंदू एक कभी नहीं रहे हैं। गधों को घोड़ा बनाओगे क्या? इस तरह की बिल्कुल ये बात बोली जा रही है कि गधे को घोड़ा बनाओगे। अगर आप समाज के एक सेक्शन को गधा समझते हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, वो जिस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो उस चीज़ का हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में होना कितना ज़रूरी है। जब आप ये कहते हैं कि मेरी सीट खाली है, उस दलित ने, उस आदिवासी ने, उस पिछड़े ने, उस महिला ने, जब आप ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस चीज़ का प्रूफ देते हैं कि आपको लगता है कि आपका अधिकार है सब सीटों पे और बाकी लोग तो ऐसे ही आ गए हैं। आप ही के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आप ही के लिए हायर एजुकेशन है, उसमें पढ़ाई भी आप ही की हो रही है, टीचर्स भी आप ही के हैं, इसलिए कोई और आता है तो आपको लगता है कि आपका हिस्सा जा रहा है। चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि बलिया ठाकुर ब्राह्मण जीत गए और देश को बांटने वाले हार, तो यहाँ जातिवाद नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल जातिवाद हो रहा है। ये इस तरीके की तमाम प्रोटेस्ट जो इन गाइडलाइंस को रोल बैक करने के लिए हुई हैं, उन तमाम गाइडलाइंस का अगर आप नैरेटिव सुन लीजिए, उनमें लोग क्या तर्क दे रहे हैं इन गाइडलाइंस को वापस करने के लिए, अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि इस तरह की गाइडलाइंस को और पुख्ता करके यूनिवर्सिटीज़ में लागू करना क्यों ज़रूरी है। कह रहे झूठा फंसाया जाएगा सबल लोगों से। कोई भी लॉ जब आता है वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके आता है कि समाज में ये हो रहा है और इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। अगर इसके खिलाफ कानून बनेगा, लॉ बनाया ही तब जाता है जब कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट इतना ज़्यादा हार्मफुल हो जाए, एक इंसान के पर्सनल प्राइवेट लिबर्टीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ हो जाए एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तभी उसको लॉ बनाया जाता है। तो जो आप तर्क दे रहे हैं मिसयूज़ का, वो और कुछ तर्क नहीं है। लॉ का मिसयूज़ का ये जो एंजाइटी है, आपको क्यों ये एंजाइटी नहीं लगती है कि चोरी के इल्ज़ाम में, मर्डर के इल्ज़ाम में हमेशा से गरीब लोगों को फंसाया जाता है? आपको ये एंजाइटी तब क्यों नहीं होती है? तो आपको ये जो एंजाइटी इतने बड़े रूप में महसूस हो रही है जाति के सवाल पे, वो दिखाता है कि आपकी जाति के रूप में जो एंजाइटी है वो गलत कंप्लेंट्स के विरोध में नहीं हो रही है। आपको डर है कि आपका जो जनरल आचरण है, जिस तरह से आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातचीत करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, आपको मालूम है कि वो कितना ख़राब है। आप जानते हैं कि आप जिस तरह से बात करते हैं, जैसे हायर एजुकेशन के प्रैक्टिसेस को निभाते हैं, वो कितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कितनी जातिवादी हैं, इसलिए आपको दिक्कत है। आप तो कुछ छात्रा हैं, लगातार एक्टिव रहती हैं हर मुद्दों में, क्या आपने भी ऐसा कोई देखा भेदभाव होता हुआ? बिल्कुल, खुले तौर पे हमने देखा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं JNU में पढ़ती हूँ। हमारे जो यूनियन के JNU-SU के पूर्व प्रेसिडेंट थे, नीतीश नाम है उनका, उनको लोग बीच पब्लिक में ABVP के 4-5 बहुत सारे लोग घेर करके कहते हैं ये तो OBC आरक्षण से आया, इसका कोई मेरिट नहीं है, ये बोला जाता है। JNU-SU के प्रेसिडेंट को ये बात बोली जाती है। 18% जाति के आधार पे भेदभाव होने की कंप्लेंट्स बढ़ी हैं। इस एकता की बात कर रहे हैं। भेदभाव तो एकता में नहीं होता है, भेदभाव तो ऊंच नीच में होता है। तो ये ऊंच नीच का डेटा है। ऊंच नीच का डेटा ये है कि 80% OBC सीट्स फैकल्टी की खाली हैं, 83% ST सीट्स फैकल्टी की खाली हैं, 64% SC सीट्स खाली हैं। असलियत तो ये है। तो ऐसा क्यों है कि SC ST OBC सीट्स फैकल्टी की इस तरह से खाली रह जाती हैं और जो UR होता है, जनरल होता है, उसमें सिर्फ 15% सीट्स खाली हैं? ऐसा क्यों? अगर बराबरी होती तो इसका डेटा तो मैच करना चाहिए था। एक 80 और एक 15 तो नहीं होना चाहिए था। तो आंकड़ा बताता है कि एकता नहीं थी। आंकड़ा ये बताता है कि 18 से 23 के बीच में 20,000 SC ST OBC स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई, हायर एजुकेशन छोड़ने पे मजबूर हुए। क्यों मजबूर हुए वो छोड़ने पे? अगर एकता थी और सब अच्छा था तो वो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर क्यों हुए? वो मजबूर इसलिए हुए क्योंकि गैर बराबरी थी। तो ये जो ढोंग एकदम से रचा जाता है कि हम एकता की बात करेंगे कि एकता है, ये तमाम चीज़ें हैं,
जब इस चीज़ पे बात आएगी कि जिन लोगों के साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ है उनके बढ़ोतरी के लिए, उनका शिक्षा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी बढ़ाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ आए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ आए, इसकी जब बात होती है तो एकता याद आ जाती है। बिल्कुल, लेकिन अंजनाओं का सच बिल्कुल दिखा देंगे, बिल्कुल कर देंगे। आओ देखो, क्या नाम है आपका? नाम बता दो। मैं अपना नाम क्यों बताऊं आपको? क्यों नहीं बताओगे? प्रूफ मांग रहे हो? आजो 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 हाथ क्यों लगा रहा है? आजो आजो। डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, ले रहा इंटरव्यू। एक मिनट, मैम ने एक चीज बोली कि क्या हुआ जेएनयू में ऐसी बात हुई, तो मैंने कहा कि मैं उसका प्रूफ दिखा दीजिए कि आपने वीडियो तो बनाई होगी, ऐसे कुछ कहा, तो उसका प्रूफ दिखा दीजिए। ये मेरे से कह रहा है कि डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? क्या मैं पूछ नहीं सकता यहाँ पे आकर? प्रूफ नॉमिनेशन होता है यूनिवर्सिटीज में और आप मुझे अभी आपने कहा कि मैं सबूत क्यों मांग सकता हूँ, है ना? एक बात बताइए, मैं सबूत क्यों नहीं मांग सकता? आप लोग यहाँ मीडिया खड़े होकर आप लोग वेबसाइट ले रहे हैं, मैं सबूत क्यों नहीं मांग सकता हूँ? मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, एक सिंपल सी चीज है। मैंने बस इतना बोला कि मुझे सबूत दिखा दो कि आपने अगर आपने वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, आपने वीडियो बनाई होगी। उन्होंने कहा मैंने वीडियो बनाई है, वो मुझे वीडियो दिखा रही है। ये मेरे पे चल रहा है कि तू डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? अच्छा भाई तू और ये मेरे से पूछा मैंने कितने पैसे लिए, मतलब तू तो पैसे लेके आता होगा, इसलिए तुझे लग रहा है सब पैसे लेके आते हैं। आप विरोध में या समर्थन में आए? मुझे बात नहीं करनी है, मैं जस्ट अपने क्वेश्चन पूछ रहा था। ये मेरी तरफ कैमरा करके मुझे डरा रहा है। ये आप किसके विरोध में आए हैं? मैं विरोध में किसी के नहीं आया हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं आया हूँ। मैं जस्ट, आप छात्र हैं कि नहीं? पहले मैं छात्र ही हूँ, मैं भी जिम मास मीडिया का छात्र हूँ, ठीक है। मैंने बस एक सिंपल सी चीज पूछी। क्या भाजपा वालों ने भेजा आपको माहौल खराब करने के लिए? आप बताइए ना, आपको किसने भेजा है? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं भेजा, मैं तो देखना आया। मेरे पास खबर आई, मेरे पास जो सिंपल सी खबर आई है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं बस देखने आया हूँ। ये लेफ्ट के मीडिया मुझे कह रहा है मैं पैसे लेके नहीं, यहाँ पर कोई लेफ्ट और राइट नहीं है। एक मिनट शांत, एक मिनट रुक, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम वैभव पांडे। भाई थोड़ा स्पेस, एक मिनट सब शांत रहेंगे। क्या हुआ? हुआ ये था कि यहाँ पे एक लड़की खड़े होके बता रही थी कि जेएनयू में ऐसा होता है। मैंने कहा कि अगर आपके पास प्रूफ है, एक बार वीडियो दिखा दीजिए पीछे से। मैंने सोचा कि अगर सच में हुआ होगा तो प्रूफ मैं मांग लेता हूँ। तो मेरे से एक बंदा कहता है कि तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, और ये मेरे को पकड़ के खींचता सामने कि तू सामने आके बोल, तू डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? मैंने कहा कि भाई मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं बस पूछ रहा हूँ। ये मेरे पैसे लेकर, इसका मतलब एक चीज है, इसका मतलब बस एक चीज है कि ये लोग पैसे लेके आते हैं, इसे लेने लगता है कि जितने हैं सब पैसे लेके आए। ये लेफ्ट की मीडिया है, ये पैसे लेके आती है और आरोप मुझ पे लगा दे कि मुझे बीजेपी ने भेजा है। क्या बात हो गई? भेदभाव कहाँ? आप आईडी दिखा सकते हैं। किस चीज की आईडी दिखाऊं मैं आईडी लेके घूम रहा हूँ? बात बताऊं, मैं प्रोटेस्ट देखने आया हूँ, मैं जस्ट प्रोटेस्ट में क्यों वो वीडियो नहीं बना सकता क्या? वो वीडियो नहीं देख सकते क्या? ये देखो, ये बंदा आईडी लेके आया है, बताओ सब एक नहीं, मैं लेके नहीं आया, मैं आईडी लेके आऊंगा यहाँ पे। मुझे पता था कि तुम लोग ऐसे कैमरा लगा के मेरे से पूछोगे। क्या लेफ्ट की क्या बात कर रहे हो? क्या लेफ्ट की बात मैं ये कर रहा हूँ? अरे मैं लेफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक लड़की को सवाल जवाब कर रही थी, उसने बोला